दोपहर में सार्थक के अंतिम संस्कार के बाद विश्वनाथ अपनी सबसे काबिल सर्वेंट नंदू के साथ शहर के सबसे एक्सक्लूसिव प्राइवेट क्लब द हेरिटेज में पहुंचा। यह क्लब सिर्फ अल्ट्रा रिच और पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों के लिए था, लेकिन विश्वनाथ सिर्फ क्लब फैसिलिटीज यूज करने नहीं आया था। क्लब के बेसमेंट में एक सीक्रेट डार्क रूम था जहां शहर के मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स मिलते थे। हेवी सिक्योरिटी से गुजरते हुए विश्वनाथ उस डार्क रूम में पहुंचा। वहां करीबन 30 लोग खड़े थे। सभी के चेहरे पर कई स्कार्स थे जो उनके पास्ट की कहानी कह रहे थे। उनका शरीर मस्कुलर था और उनकी आंखों में ऐसी शातिर ठंडक थी जो सिर्फ प्रोफेशनल किलर्स में होती है। नंदू ने धीरे से विश्वनाथ के कान में कहा, साहब, ये रेड किलर्स गैंग के लोग हैं और जो सामने बैठा है वो उनका लीडर रेड डॉन है। पूरे स्टेट में फेमस है, अपना काम पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। विश्वनाथ ने रेड डॉन को देखते हुए अपनी जेब से एक फोटो निकाली और सामने टेबल पर रखते हुए कमांडिंग वॉइस में कहा, जो इस लड़के को मेरे सामने जिंदा लाएगा और उसे तड़पा तड़पा कर मेरे सामने मारेगा, उसे 1 करोड़ कैश। यह सुनकर सभी किलर्स की आंखें चमक उठी। रेड किलर्स के लीडर रेड डॉन कॉन्फिडेंस से कहा, डील डन बॉस, लेकिन हमें एडवांस में 10 लाख चाहिए और अगर बाद में पुलिस का लफड़ा हुआ तो तुमको ही हेल्प करनी पड़ेगी। विश्वनाथ एक ब्रीफकेस टेबल पर सरकाते हुए बोला, यह है 15 लाख एडवांस, कल सुबह तक यह काम पूरा हो जाना चाहिए। रेड डॉन ने ब्रीफकेस ओपन किया और कैश देखकर हामी भरते हुए बोला, हम आज रात ही प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। विश्वनाथ उठते हुए बोला, याद रखना, मैं उसे तड़प तड़प कर मरते देखना चाहता हूं। यह सुनकर रेड डॉन के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभर आई। उसने वेद की फोटो को उठाकर ऐसे देखा जैसे एक भूखा शेर मासूम हिरण को देखता है। शाम को जब वेद और कियारा कंपनी से वापस आए, वहीं कियारा ने भी नोटिस किया कि वेद सुबह से परेशान लग रहा है। वेद, तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक तो है? वेद ने अपने दिमाग से सार्थक का ख्याल हटाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम आज बहुत खुश लग रही हो, वाइन कंप्लीट होने की वजह से। हाँ, मिस्टर के की वजह से ही सब पॉसिबल हुआ है। उन्होंने डैड की वाइन रेसिपी कंप्लीट कर दी। अब हमारी वाइन परफेक्ट टेस्ट कर रही है। वाइन मेकर्स बहुत इंप्रेस्ड थे। उन्होंने कहा कि ये कॉम्बिनेशन यूनिक है। वाइन फेयर में हम डेफिनेटली मिस्टर कुंद्रा को इंप्रेस कर पाएंगे। वेद ने कियारा का एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करते हुए पूछा, कियारा, तुमने कभी सोचा नहीं कि मिस्टर के कौन है? इतना डिटेल्ड नॉलेज कैसे है उनके पास? और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना चेहरा क्यों छुपाते हैं? कियारा ने थोड़ा रुक कर जवाब दिया, मे बी कोई पर्सनल रीजन होगा। बिजनेस वर्ल्ड में बहुत से लोग प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। वेद ने कहा, लेकिन मास्क लगाना, दैट्स क्वाइट एक्सट्रीम, डोंट यू थिंक? कियारा ने सोचते हुए कहा, सिंपली वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते। हालांकि कियारा के मन में भी क्यूरियोसिटी थी, वो भी मिस्टर के का रियल फेस देखना चाहती थी। कियारा ने सरप्राइज से पूछा, वैसे तुम्हें कैसे पता? तुम तो कभी मिस्टर के से मिले ही नहीं। वेद ने स्मार्टली हैंडल किया, मैंने उन्हें तुम्हारे कैबिन से जाते देखा था जब निखिल से पूछताछ हो रही थी। यह सुनकर कियारा चुप हो गई। वेद ने मन ही मन स्माइल किया, तो कियारा मेरा चेहरा देखना चाहते हैं। जब सच में मिस्टर के को देखेगी तो बेहोश ना हो जाए। डिनर के बाद जब वेद अपने रूम में आया तो उसे अचानक स्मेल आई। वो भागते हुए नीचे कियारा के कमरे में आया तो देखा कि वो अपने रूम में खिड़की के पास दादी की प्रेशियस नेकलेस देख रही थी। कियारा, तुम्हें कोई अजीब स्मेल आ रही है? कियारा ने स्मेल करके कहा, नहीं तो। कौन सी स्मेल? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। नॉर्मल पर्सन को इतनी फेंट स्मेल फील नहीं होती, लेकिन वेद की एबिलिटीज डिफरेंट थी। उसकी 5 इंद्रियां बचपन से ही बहुत पावरफुल थी। वेद को पता था कि ये गोबर की स्मेल है जो उसने रामू से फैलवाई थी, लेकिन अगर स्मेल इतनी स्ट्रांग है मतलब किसी ने अभी उस एरिया में पैर रखा है। कियारा, तुम यही रहो, मैं अभी आता हूं। वेद ने सीरियस टोन में कहा, कहां जा रहे हो इस टाइम? वेद जवाब दिए बिना तुरंत नीचे गया और गबीना को आवाज लगाई, गबीना। गबीना ने अपने टिपिकल हरियाणवी आवाज में कहा, वेद बाबू, के बात से? गबीना, कियारा का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूं। गबीना ने कंसर्न होकर पूछा, अरे बाबू, इतने रात कौन जावे से? के काम से बाहर? गबीना, जो कह रहा हूं वो करो, कियारा को अकेला मत छोड़ना। यह कहकर वेद बाहर निकल गया और कंपाउंड वॉल की तरफ बढ़ने लगा। उसकी नाक में तेज गोबर की स्मेल आ रही थी, जिसे उसने रामू काका से पूरे एरिया में फैलवाया था। वेद ने मन में सोचा, परफेक्ट, मेरा बायोलॉजिकल अलार्म सिस्टम काम कर रहा है। अब देखता हूं कौन है जो उस बदबू से भरे गोबर की झील में कूदे हैं। उसी वक्त जो किलर्स कंपाउंड की दीवार फांद कर अंदर घुसे थे, वो सब गोबर में धंसने से सन्न रह गए। तब एक आदमी ने नाक सिकोड़ते हुए बोला, गोबर, पूरा एरिया में गोबर है, छी, यहां भैंस का तबेला है क्या? तभी दूसरे ने कहा,
इतने महंगे विला में तबेला? अबे कभी तुमने देखा है कि किसी विला के आंगन में गोबर फैलाया गया हो? ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? बाकी लोग भी एक दूसरे की तरफ देखकर नाक पकड़ रहे थे। उनका बॉस रेड डॉन खिसियाते हुए बोला, ऐसे तो बदबू सब तरफ फैल जाएगी और मैं ऐसी गंदगी में नहीं रह सकता। तब एक और किलर ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ यार, मैं तो सोचा था कि धमाकेदार एंट्री करेंगे, ये तो बदबूदार एंट्री हो गई। अभी दूसरे गैंग को पता चलेगा तो अपना नाम खराब हो जाएगा। तब एक बोला, हाँ बॉस, एक काम करते हैं, अपन वापस चलते हैं, कपड़े बदलकर फिर दूसरी तरफ से आएंगे। सबने सहमति में सिर हिलाया क्योंकि किसी से गोबर की बदबू बर्दाश्त नहीं की जा रही थी। उन्हें देखकर रेड डॉन ने अपने गोबर से सने बूट्स की तरफ देखा और हामी भरते हुए कहा, ठीक है चलो। वो सब लोग गोबर में फिसलते हुए दीवार की तरफ लौटने लगे, लेकिन जैसे ही वो दोबारा चढ़ने का सोच रहे थे, पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, कैसा लगा मेरा स्वागत? खुशबू अच्छी लग रही है ना? आई होप स्वागत में कोई कमी नहीं लगी। सभी किलर्स आवाज सुनकर शॉक्ड रह गए। उन्होंने पलटकर देखा तो सामने वेद खड़ा था। उनके एक्सप्रेशंस देखकर वेद ने मॉकिंगली स्माइल करते हुए कहा, गोबर का तरीका अच्छा लगा, ये मेरा पर्सनल सिक्योरिटी सिस्टम है, नेचुरल जीपीएस ट्रैकर। दूसरे किलर ने कंफ्यूज होकर पूछा, जीपीएस ट्रैकर? वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे अब जहां भी जाओगे स्मेल तुम्हारे साथ जाएगी। एक किलर चिल्लाया, ये क्या बदबू फैलाई है तूने? गोबर का धंधा करता है क्या? दूसरा किलर मराठी में बोला, अरे यार, हमला कर देता है जल्दी से, मला या गुठा मड़े उल्टी येता है। लेकिन वेद अभी भी बड़े आराम से उन्हें देख रहा था। वेद को ऐसे निडर देखकर लीडर ने गन निकालते हुए कहा, बहुत स्मार्ट बनता है, आज तेरी सारी स्मार्टनेस निकाल देंगे। वेद ने हंसते हुए जवाब दिया, गन्स रियली? इतनी आवाज करोगे तो पूरा मोहल्ला जाग जाएगा, फिर पुलिस मीडिया सब आ जाएंगे। और अभी तुम लोगों के बूट से इतनी स्मेल आ रही है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को एविडेंस कलेक्शन में बहुत हेल्प मिलेगी। एक किलर ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, तो क्या करें, पहले बूट साफ करें? वेद ने sarcastic टोन में जवाब दिया, हाँ पहले अपने बूट साफ कर लो, मैं चाय पानी का इंतजाम करवाता हूँ। वेद की ऐसी बातें सुनकर रेड डॉन का पेशेंस खत्म हो गया था। वो भड़कते हुए बोला, बहुत बकबक करता है रे, अभी तेरा मुंह बंद करता हूं मैं। एक किलर हामी भरते हुए बोला, हाँ भाई, इसको इसी गोबर में डुबा के पीटेंगे। अब बाकी किलर सीरियस हो गए और उन्होंने अपने हथियार निकाले, लेकिन गोबर की वजह से ग्राउंड स्लिपरी थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक एक करके सभी फिसलने लगे। वेद ने हंसते हुए कहा, गोबर स्केटिंग नहीं आती क्या? प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। अब वेद ने पहले सबसे पास वाले किलर को टारगेट किया, एक परफेक्ट अपरकट से मुक्का मारते हुए उसे बेहोश कर दिया। तब रेड डॉन अपना बैलेंस बनाते हुए बोला, ये लड़का बहुत स्मार्ट है, सब मिलकर हमला करो। वेद ने कंधे उचकाते हुए कॉन्फिडेंस से कहा, बस इसी बात का तो इंतजार था। अब सभी बचे हुए किलर्स गोबर के स्लिपरी एरिया से बाहर आकर एक साथ वेद पर टूट पड़े, लेकिन वेद किसी ट्रेन फाइटर की तरह किलर्स के वार से बचते हुए किलर्स को मार रहा था। ये किलर्स भले ही लोगों के लिए बड़े 30 मार खा थे, लेकिन वेद जिसने बचपन से ट्रेनिंग की थी, उसके लिए अंडरवर्ल्ड के गुंडों को खत्म करना बाएं हाथ का खेल था। जब सभी किलर जमीन पर धराशायी हो गए तो आखिरी किलर यानी रेड डॉन डरते हुए बोला, तू कौन है भाऊ, कहां से आया है? वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम वेद है, अगली बार ये नाम सुनो तो 10 किलोमीटर दूर रहना, वरना इससे भी बुरा हाल करूंगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।